एक लेखक हुआ है, उनकी किताबें बुक स्टॉल पर, रेलवे स्टेशन पर मिलती हैं। उन्होंने अपने बचपन की कहानी को जिक्र किया है, जरा गौर से सुनिएगा। लेखक अपने साथ घटित घटना को लिख रहा है। वो कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो खेल रहा था, फिर मम्मी ने कहा जाओ दूध लेकर आओ। फ्रिज में दूध रखा हुआ था। दूध लेकर वो आने के लिए चला, फ्रिज खोला, दूध का बड़ा कटोरा था, वो उठाया और दूध लेके आ रहा था। अब दूध का बर्तन यूं ही थोड़ा सा दूध कहीं लग गया हो तो दूध में घी है, तेली चीज है, फिसलने वाली चीज है। अभी वो बच्चा ला रहा था मारे उत्साह के, और आधे रास्ते में ही दूध का कटोरा गिर गया। पूरा लीटर भर दूध जमीन पर बिछ गया। जब आवाज आई धड़ाम से तो मम्मी दौड़ कर आती है रसोई घर से, देखता है कि बच्चे ने दूध गिरा दिया है और खड़ा है, काटो तो खून नहीं। मम्मी तेजी से आती है। अब आप सोचो आप क्या करते वहां पर। आपका बेटा होता, दूध गिरा दिया लीटर भर, तकरीबन 50 रुपए का लीटर चलता है, तो आप क्या करते? आप खुद सोचिए उस मम्मी ने क्या किया होगा, ये भी जरा कल्पना करिए। उस मम्मी ने सबसे पहले पूछा बेटा चोट तो नहीं लगी कहीं पैर में? क्योंकि 1 लीटर भर दूध गिर जाए तो मुश्किल हो जाए। अभी कुछ दिन पहले मैं, करीब 2 महीना या 3 महीना पहले, अगस्त का महीना रहा होगा, जब आचार्य धर्म स्वरूप साहब जी वहां पर एडमिट थे तो मैं भी साथ में था, आश्रम में था दिल्ली के। तो बाथरूम में नहाते नहाते मैंने बाल्टी का पानी उठाया, हाथ में झाग था तो बाल्टी फिसल गई, हाथ से निकल गई उसका जो हैंडल है, और पूरी बाल्टी अंगूठे पर गिर गई। पूरा अंगूठा देखते देखते काला हो गया। तो माँ यहाँ पर पूछ रही है कि बच्चा तुमको लगा तो नहीं? उसने कहा नहीं लगा। उसके बाद मम्मी ने कहा अब तो दूध गिर ही गया है, इस दूध में जी भर के खेलो। वो बच्चा लिख रहा है जो अब बड़ा लेखक हो गया है कि मैंने जी भर के खेला, छपाके लगाया, उस पे लेटा। कहते हैं ना दूधो नहाओ और पूतो फलो, यह आशीर्वाद दिया जाता है। तो वो लड़का दूध से नहाने लगा, खेलने लगा, मस्त हो गया। थोड़ी देर बाद मम्मी ने कहा देखो बेटा एक कपड़ा ले आओ, उधर पिछवाड़े में है, वो कपड़ा लाया, बाल्टी भी ले आया एक, और कहा इसको सब लपेटो, इस दूध को लपेटा। और उस लड़के से ही बोला, क्योंकि लड़का को लग रहा था कि मुझसे बड़ी गलती हो गई है, दूध खराब हो गया है। तो उसको मालूम था मम्मी जो कहेगी वो करना है, और वो कर रहा था बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी लगन के साथ। सारा दूध से निचोड़ निचोड़ के बाल्टी में डाल दिया। फिर मम्मी वो पोछा साफ करके, फर्श साफ करके बच्चे को नहला धुला दिया और खिला पिला दिया। बच्चा खेलने लगा या फिर पढ़ने लग गया। ये है तरीका बच्चों की परवरिश करने की, बच्चों को सही तरीके से संभालने की। यदि आप अपने बच्चे को, जब उसने दूध गिरा दिया, उसने गलती कर दिया, उनसे भूल चूक हो गई, और ऊपर से उस भूल चूक पर एक जोरदार चाटा लगा दिया, आपने एक थप्पड़ लगा दिया कि हरामजादा तुमने दूध गिरा दिया, सोचो उसके साथ क्या होगा। एक तो आपने हरामजादा का आशीर्वाद दिया है। आप जो बोलेंगे बच्चा वही होगा। 7 साल के अंदर अंदर तक बच्चा जो आप कहते हैं वो सब सुनता है और वैसे ही होता है उसके साथ। 7 साल तक वो कुछ फिल्टर नहीं करता है, कुछ सोचता विचारता नहीं है। ऐसा मस्तिष्क है हमारा। 7 साल में हमारे सारे परमाणु बदल जाते हैं जो बचपन में हड्डी पसली बन के आए होते हैं। यदि आप 70 साल के हैं तो आपका शरीर कम से कम 10 मर्तबा बदल चुका है, 10 बार बदल चुका है। आप वही आदमी नहीं है, इसीलिए चेहरा बदल जाता है। आप अचानक किसी बच्चे को 20 साल बाद, 5 साल बाद देखते हैं तो अरे इतना बदल गया तू। शरीर लगातार बदल रहा है, खोपड़ी भी बदल जाती है।
7 साल तक बच्चा बिल्कुल जो कहेंगे वो करने वाले हैं, उसके बाद बगावत करेंगे, नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तोड़ फोड़ मचाएंगे। अब चूंकि मॉडर्न जमाना है, कंप्यूटराइज्ड बच्चे पैदा हो रहे हैं, एकदम टेक्निकल बच्चे आ रहे हैं। देखो ना, आप रिंगटोन डिस्टर्ब हो जाता है तो सेट नहीं कर सकते हैं, उनको दे दो। अभी 2.5 साल का बच्चा है, पूरा रिंगटोन सेट करके दे देगा जो रोज बजता है। 3 साल 4 साल के बच्चे बहुत गेम खेलते हैं, न जाने कैसे कैसे एप्लीकेशन खोल लेते हैं, सर्च कर लेते हैं और कहां से कहां पहुंच जाते हैं। उन बच्चों के साथ आपको बड़ा संवेदनशील होना होगा। बच्चे कोई कलयुगी पैदा नहीं होते हैं, आपकी वजह से कलयुगी होते हैं। जो बच्चे आज बिगड़ रहे हैं, अभी कल हम एक गांव में गए थे, यहीं पड़ोस के, तो विशु के लिए शिकायत कर रहे थे उनके घर वाले कि ये कभी कोई सब्जी खाता ही नहीं है। सोचिए जरा, बच्चा सब्जी नहीं खाता, बाकायदा दुकान जाता है, मैगी का पैकेट लाता है, खुद फाड़ता है पैकेट को और फ्राई करता है, बनाता है, न जाने क्या क्या तरीका है, वो सब कुछ बना के खुद खाता है। अभी उसकी उम्र ज्यादा नहीं है, बमुश्किल 10-11 साल के हैं वो सारा काम ये कर लेते हैं। और हम शिकायत करते हैं कि बच्चे सब्जी नहीं खाते हैं। बच्चे सब्जी नहीं खाते हैं, ये उनकी गलती नहीं है, हमारी गलती है। यदि हम माँ बाप हैं, अभिभावक हैं, जिम्मेदार लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, मौसी मौसा, जो भी रिलेशन में आते हैं, हम सब की जिम्मेदारी है, यहाँ तक कि गुरु संत की भी। हमारे यहाँ भी बच्चे आए, हम ठीक से ना समझाएं तो नया साधक बिगड़ जाएगा या उनका खान पान बिगड़ जाएगा। मेरे नागपुर में 2 बच्चे आए थे, उनको मैगी खाने का शौक था। अब मैं नहीं रोक सकता था, 1-2 बार समझाया, कोई मैगी अच्छी चीज नहीं है, एकदम रॉ मटेरियल उसका खराब होता है, मैदे की चीज है, उसमें कोई फाइबर नहीं है, कोई विटामिन प्रोटीन्स नहीं है, ऊपर से मिर्च मसाले पड़ते हैं, और हमको तो टेस्ट ही अच्छा नहीं लगता है। मैंने टेस्ट कभी नहीं किया आज तक जिंदगी में, लेकिन उसकी खुशबू जो उड़ के आती है वो बड़ी बेकार लगती है। टमाटो सॉस यानी टमाटर की जो चटनी रेडीमेड आती है दुकान के अंदर, बोतल के अंदर, उसमें प्रिजर्वेटिव पड़ा रहता है। जो भी पैकेट बंद चीजें हैं, डिब्बा बंद चीजें हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव होता है 6 महीने तक सही रखने के लिए। आप टमाटर की चटनी पीसते हो, शाम तक खराब हो जाती है, फेंक देते हो। 6 महीने की रद्दी सड़ी हुई खराब से खराब जहरीली चटनी वो खा रहा है, जिसको टमाटो सॉस कहते हैं। और आप बड़े मजे से खिलाते हो, बेटे टमाटो केचप ले गो, क्या लोगे आप? उसको ले सब खरीद रहे हैं दुकान के अंदर जाकर, बिग बाजार में, सुपर मार्केट में, डिपार्टमेंटल स्टोर में। कहाँ जा रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? तो बच्चे सब्जी नहीं खाते हैं, ये गलती उनकी नहीं आपकी है, आपने गलत खान पान सिखाया है। मैगी तुरंत ले आएंगे, कुरकुरे फटाफट ले आएंगे, जो चाहिए तुरंत ले आते हैं। आपने बिगाड़ा है शुरू में, बच्चा पैदा नहीं हुआ उसके लिए तमाम चीजें लोग ला करके जमा कर लेते हैं। बैट बॉल ले आए, कपड़े ले आए, ऐसे ही धीरे धीरे उनके चाहने वाले जो आते हैं मिलने, उनके रिश्ते नाते दूर दराज के करीब के, वो सब ऐसे ही चीजें ले आ रहे हैं। कैडबरी का वो बड़ा वाला क्या बोलते हैं, वो टॉफी या क्या नाम है उसका, वो सब लेके आते हैं, वो खराब होती है, प्रिजर्वेटिव है, जहर है। तो उस बच्चे को उसकी मम्मी ने नहीं मारा, चांटा नहीं लगाया, दिल से लगाया, दर्द पूछा, क्योंकि उनको दर्द है। बच्चा कोई दूसरी चीज नहीं है जी, बच्चा आपका ही आधा हिस्सा है, इसीलिए माँ को ज्यादा तकलीफ होती है बच्चों के लिए। माँ के लिए एक बच्चा कितना ही शैतान हो जाए, आतंकवादी हो जाए, लोगों को भून डाले, वो बम ब्लास्ट कर दे, लेकिन माँ के लिए वो बेटा बेटा ही रहेगा, कितना ही राक्षस क्यों ना हो जाए। ये है माँ का दिल, क्योंकि माँ को मालूम है ये मेरा ही हिस्सा है, मेरा ही टुकड़ा है, मेरे ही हड्डी पसली इसमें लगा हुआ है, ये नेचुरल है। और हम ही नहीं, इंसान की बात नहीं है, सभी तरह के जीव जंतुओं में ये गुण पाए जाते हैं। जो मादा बंदर होती है, बंदरिया, उसका बच्चा यदि मर जाए, छोटा बच्चा चिपका हो छाती से, तो जब तक कि वो सड़ करके बदबू ना पैदा हो जाए, वहां वो गिरने ना लग जाए, तब तक के वो मादा बंदर छोड़ती नहीं है। कितना प्रेम है एक माँ के लिए,
बच्चे के लिए माँ के अंदर, सोचे जरा। तो हम लोग इस प्रेम को मोह ना बना दें। कुदरत ने प्रेम पैदा किया है, मोह हमारे मन का आविष्कार है। हम मोह के चलते उसे अनाप शनाप चीजें खिला रहे हैं, उनके ड्रेसेस हम गलत तरीके से दे रहे हैं। आज कुछ दिन पहले, बल्कि कुछ साल पहले की बात है, एक बच्चे के पिताजी ने बताया था कि हम अपनी बिटिया को वहां जाते हैं कपड़े के सुपरमार्केट के अंदर, डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर, जहां कपड़े सजे हैं, चिल्ड्रंस या किड्स वियर लगे हुए हैं। वहां वो खुद अपने ढंग के कपड़े पसंद करती है, छोटी सी बच्ची रही है। तो कैसी कपड़े, किस तरह के कपड़े वो पसंद करती है? कुछ बनियान सरीखे, सिमिज कहते हैं आप शायद उसे, तो उस तरह के कपड़े पसंद करे। उन्हें फुल ड्रेस पसंद नहीं है, क्योंकि उनकी जो हीरोइन है, उनके सीरियल के जो कलाकार हैं, वो छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं। वो बच्चे की ये टेंडेंसी और मेंटालिटी हो गई है। अब आप सोचिए इन बच्चों को कैसे समझाएंगे? जिम्मेदार आप हैं जो उन्हें दुकान ले जा करके उनके चॉइस का कपड़ा पसंद करवा रहे हैं। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा होता हो, आप भी अपने बच्चों के साथ कर रहे होंगे। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आज के बाद ऐसा ना करें और बच्चे के भविष्य को सही तरीके से देखें। बच्चों की सही परवरिश करिए, प्रेम करिए जैसे उस माँ ने प्रेम किया। और उस बच्चे को, इसी कहानी पर मैं वापस आता हूँ घूम घूम कर, उस बच्चे को उस माँ ने सही तरीके से सिखाया, पॉजिटिविटी से सिखाया, और कपड़ा से पोछा लगाना भी सिखा दिया, और उसके अंदर नफरत भी नहीं पैदा किया, प्रेम पैदा किया। वो बड़ा हुआ, लड़का आज लेखक हो गया और एक छोटी सी कहानी को जिक्र कर रहा है अपनी माँ का। सोचो जरा, मैं बता रहा हूं यहाँ पर, ऐसे हजारों लोग उन्हें पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं। ये समझ आपके अंदर होनी चाहिए कि बच्चा आपका है और उस बच्चे को सही तरीके से परवरिश करना आपका भविष्य है। बच्चे 7 साल की उम्र तक सीखते हैं, आपको कॉपी करते हैं। आपने देखा है रसोई घर में आप रोटी बनाती हैं तो बच्चे भी मचलते हैं, खास तौर से बिटिया, और उनके लिए भी आप पाटला और बेलन लेके आते हैं, छोटा छोटा, वो भी छोटी छोटी रोटी बनाती है। कितनी खुशी मिलती होगी, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। उसके लिए नोबेल प्राइज भी बहुत छोटा है, इतनी अच्छी रोटी वो अभी से बना रही है। और आपके बेटे भी कई तरीके के कारीगरी करते रहते हैं। बच्चा अपने घर में सीख रहा है, अपने माँ से, अपने बाप से, जो हो रहा है उसे वो कॉपी कर रहा है और उससे भी बढ़िया करने का सोच रहा है। हर बच्चा ये कोशिश कर रहा है कि मैं माँ बाप का साथ निभाऊं, और यहीं पर आप उन्हें तोड़ देते हैं, खेलने नहीं देते हैं, केवल स्कूल के बस्तों में डाल देते हैं। आप जो चाहते हैं वो करवाना शुरू कर देते हैं। बच्चों को समझिए, आप बच्चों को सिखाना नहीं है मार मार करके, बच्चों को दिखाना है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। ये रामायण की चौपाई जगत प्रसिद्ध है। रामायण प्रतियोगिता में एक माँ ये गा गा कर बता रही थी और घर में जाकर भी चर्चा करती थी, और अपने बच्चे से कहा, जो भी बेटा था उसका तकरीबन 6-7 बरस का रहा होगा, कहा छोटू आज के बाद तुम भी भगवान राम जैसे अपने माँ बाप और घर के सभी सदस्यों के सुबह उठते ही चरण वंदन करना, चरण स्पर्श करना। समझाया, बच्चा समझ गया और करीब करीब 20-25 दिन से लगातार ऐसा किया। लेकिन आखिरी दिन उसने बगावत कर दिया, कहा मैं अब नहीं करूंगा। क्यों? उसके माँ बाप ने पूछा तो कहे दादा दादी जब आ जाएंगे तब बताऊंगा। दादा दादी जब किसी गांव से वापस लौट के आए, घर में सब बैठे, तो कहा बताओ बेटा तुमने पैर छूना आज क्यों बंद कर दिया, आज अभी तक क्यों प्रणाम नहीं किया है? तो उस लड़के ने कहा, तो उसके माँ बाप की जमीन खिसक गई। सोचिए जरा उस लड़के ने क्या कहा होगा, अभी 8 बरस का बच्चा क्या बोल सकता है। उसने कहा कि माँ पिताजी, मैं पिछले महीने भर से लगभग चरण स्पर्श कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ, बंदगी कर रहा हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि आप दोनों हमारे दादा दादी के कभी बंदगी नहीं करते हैं सवेरे सवेरे। अब क्या मुंह देखने लायक रह गया था माँ बाप की, काटो तो खून नहीं। ऐसे ही आपके बच्चे आज सवाल करने वाले हैं।
इसलिए आप बच्चों से जो उम्मीद करते हैं वो काम आप खुद करिए। बच्चे सीखते हैं, वो कार्बन कॉपी हैं। इसलिए अच्छी भाषा बोलिए, अच्छा भोजन प्राप्त करिए, अच्छी तरीके से समझ रखिए, बुद्धि रखिए। जब माँ और बाप लड़ते हैं ना, तो बच्चों की समझ लीजिए कि ऐसी की तैसी हो जाती है। समझ रहे हैं? ये भाषा इसीलिए बोल रहा हूं कि उनके अंदर का सब चीज टूट फूट कर बिखर जाता है। दोनों लड़ रहे हैं एकदम शेर और शेरनी की तरह, कुछ भी बके जा रहे हैं, गालियां दिए जा रहे हैं, बच्चे सब रीड कर रहे हैं। आपका छोटा बच्चा जो पालने में खेलता है वो भी सब समझता है कि आप क्या बोलते हैं, कैसा चेहरा बनाते हैं। सिर्फ वो बोल नहीं सकता है, लेकिन सारी चीजें वो रिकॉर्ड कर रहा है। वो कोई डब्बा नहीं है प्लास्टिक का, आपका बेटा है, उसके अंदर आत्मा है, वो सब रिकॉर्ड करता है, सब जानता है, सिर्फ बोलता नहीं है। तो बच्चों के सामने जब माँ बाप लड़ते हैं तो बड़े पसोपेश में आ जाते हैं कि माँ का साइड लें कि बाप का साइड लें, किसकी तरफदारी करें, किसके साथ रहें, कि दोनों लड़ रहे हैं। बच्चों को प्रेम करना है तो सबसे बढ़िया समझ होगी कि आप उसकी माँ से प्रेम करें और उसके पिताजी से प्रेम करें। ये बच्चों को प्रेम सिखाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उनके माँ और बाप से प्रेम करें। ऐसा करते हैं तो बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। तो बच्चों को सही तरीके से परवरिश करना शुरू करिए। आज जो बच्चे बिगड़ रहे हैं वो कलयुगी हो रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं है, आप माँ बाप और अभिभावक की जिम्मेदारी है। आप गलत रास्ते पर उन्हें लिए चले जा रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी संभाले और बच्चों को ध्रुव प्रहलाद बनाए और देश के कर्णधार बनाए, राष्ट्र नायक बनाए और राष्ट्र निर्माण में उनका सहयोग हो। संत गुरु चरणों में बैठे हुए और अपना भला करते हुए दुनिया की भलाई करें। इन्हीं वचनों के साथ यहीं पर अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। साहेब बंदगी साहेब।